Hello everyone, welcome to another lecture of subject Introduction to Business and today our topic is sole proprietorship and its characteristics। हम देखेंगे कि sole proprietorship क्या कारोबार होता है और उसकी खसूसियात क्या हैं। हम उन तमाम चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ sole proprietorship। Sole trader, one man business, one man control, business owned by one person। ऐसा कारोबार जिसमें एक अकेला शख्स कारोबार कर रहा हो, वन मैन बिजनेस हो, ट्रेडर, वन मैन कंट्रोल, एक ही आदमी कंट्रोल करता हो, या बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ एक ही पर्सन हो, एक ही शख्स, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। उर्दू में मीनिंग होता है सोल का तन्हा और प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है मलकियत। तन्हा मलकियत, वाहिद मालिक किसी भी कारोबार का, एक मालिक, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, Charles Tippett says, sole proprietorship is that form of business organization which is owned, managed and controlled by single person। sole proprietorship वो कारोबार की शक्ल है, वो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, which is owned, जिसका मालिक, मैनेज, इंतजाम और कंट्रोल, चीज़ों को कंट्रोल करता है सिर्फ एक ही शख्स। He receive all the profit and risk all his property in the success or failure of business। वो तनहा मालिक जो होता है वही तमाम फ़ायदा उठाता है कारोबार से, जो मुनाफा होता है, और वही रिस्क लेता है, ख़तरा लेता है अपनी तमाम प्रॉपर्टी का, तमाम पैसों का जो वो अपने कारोबार में लगाता है। कामयाब होने की शक्ल में मुनाफा कमाएगा, फेलियर होने की शक्ल में नुकसान कमाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक ही शख्स है जो कारोबार को ओन भी करता है, मैनेज भी करता है और कंट्रोल भी करता है, और तमाम नफ़े नुकसान का जिम्मेदार भी होगा। E.T. Melbourne says sole proprietorship is a business initiated and operated by one individual। सोल प्रोप्राइटरशिप वो कारोबार है जो जिसकी शुरुआत की जाती है या जिसको चलाया जाता है सिर्फ एक ही शख्स से। He carries all financial and administrative responsibility employing such assistant as may be necessary। वो अकेला शख्स जो होता है वो तमाम मालियाती और कारोबारी जिम्मेदारियां संभालता है, यानी कि फाइनेंशियल, मालियाती और एडमिनिस्ट्रेटिव कारोबार को चलाने की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो खुद चलाता है। एम्प्लॉइंग सच असिस्टेंट एज मे बी नेसेसरी, और शायद वो कोई असिस्टेंट भी हायर कर ले जो कारोबार को चलाने के ज़रूरी हो। जैसे कि ये आम दुकानदार वगैरह होते हैं, ये एक लड़का रख लेते हैं काम करने के लिए, अगर वो कहीं नमाज़ पढ़ने जाए या कोई सामान वगैरह उठाना हो तो वो एक असिस्टेंट रखते हैं। तो इस तरह के जो दुकानदार, जो छोटे-मोटे करियाना स्टोर, जनरल स्टोर होता है, ये बेसिकली इसी तरह के लोग होते हैं। या आपकी सड़क पे चलने वाली रेहड़ियाँ जो होती हैं, गोलगप्पे की रेहड़ी होगी, कोई भी हो गया जो सामान बेचता है, सब्ज़ी बेचता है, ये भी सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। एग्ज़ाम्पल, अ स्ट्रीट हॉकर, मोबाइल शॉप, ग्रोसरी स्टोर, आर्ट स्टूडियो एंड जनरल स्टोर। स्ट्रीट हॉकर मीन के सड़क पे बाहर चलने वाली रेहड़ियाँ या कार्ट जो होती हैं, जो सब्ज़ी या गोलगप्पे वगैरह कुछ भी बेचती हैं, वो हो गए। मोबाइल शॉप, चलने फिरने वाली जो शॉप्स होती हैं जो एक जगह नहीं ठहरती, वहीं रेडी वगैरह टाइप की। ग्रोसरी स्टोर होगी, आर्ट स्टूडियो हो गया और जनरल स्टोर, ये सारी की सारी क्या है, ये एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप की। आगे चलते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक या फीचर, खसूसियात क्या होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। पहली हमारे पास है ओनरशिप ऑफ ऑल बिजनेस। ठीक है, अ पर्सन ओन इट, ही और शी इज ऑल इन ऑल ऑफ द बिजनेस मैटर। ओनरशिप ऑफ द बिजनेस ऑफ ऑल बिजनेस के मलकियत तमाम कारोबार की। अ पर्सन ओन इट, जो कारोबार स्टार्ट करता है, जो उसका मालिक है, वही जनाब जी उसको ओन करता है। ही और शी इज ऑल इन ऑल ऑफ द बिजनेस मैटर, वो सब कुछ होते हैं अपने कारोबार के मामलात के अंदर। जो कुछ कारोबार में हो रहा है वो उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने सब कुछ करना है। दिस पर्सन कैन ब्रिंग कैपिटल, लैंड, मटीरियल, फर्नीचर एंड मशीनरी फ्रॉम हिज प्राइवेट सोर्सेज टू रन द बिजनेस। ये जो शख्स होता है जो कारोबार का मालिक है, वो ब्रिंग करता है, लेके आता है कैपिटल, सरमाया, लैंड, ज़मीन जहाँ पे काम करना है, मटेरियल जो भी उसको माल चाहिए, फर्नीचर जो भी उसको फर्नीचर चाहिए, ठीक है, एंड मशीनरी फ्रॉम दिस हिज प्राइवेट सोर्सेज टू रन द बिजनेस। तमाम मशीनरी आलात जो है वो खुद से लेके आता है अपने प्राइवेट सोर्सेज से कारोबार को चलाने के लिए। सोल ट्रेडर इज द किंग ऑफ हिज बिजनेस। सोल ट्रेडर जो तनहा मालिक होता है, तजारतकार होता है, वो अपने कारोबार का मालिक होता है। ठीक है, तो वो शख्स रिस्पॉन्सिबल है हर काम करने के लिए, चाहे पैसा चाहिए, चाहे मशीन चाहिए, चाहे इक्विपमेंट चाहिए, चाहे फर्नीचर चाहिए, वो खुद लेके आएगा, वो अपने कारोबार का मालिक होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अ सोल ट्रेडर हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ। ओनर एंड बिजनेस आर नो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बोथ आर वन। नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कारोबार और जो शख्स उसका मालिक है वो दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही शख्स हैं, एक ही एंटिटी है कानून की नज़र में। अ सोल ट्रेडर हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ। जो तनहा तजारतकार है या कारोबार शख्स है, उसकी कोई अलहदा हैसियत नहीं है कानून की शक्ल में अपने कारोबार से, वो दोनों एक ही हैं। ठीक है,
ओनर एंड द बिजनेस आर नो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बोथ आर वन। मालिक और कारोबार दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। कारोबार को कोई भी नुकसान होगा, मालिक उसका खुद जिम्मेदार होगा और उसको उसकी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। लाइफ ऑफ अ बिजनेस लिंक विद द लाइफ ऑफ ओनर, कारोबार की जो जिंदगी है वो मालिक की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई होती है। जब तक मालिक जिंदा है कारोबार होगा, जब मालिक नहीं होगा तो कारोबार भी नहीं होगा। अगर वो बीमार है तो कारोबार की छुट्टी है, ठीक है। इस तरह से दोनों एक ही एंटिटी होते हैं, अलग अलग एंटिटी नहीं होते। थर्ड है हमारे पास रजिस्ट्रेशन। There is no special legal requirement for sole proprietorship. Just need to register his or her name and get license to open a business. रजिस्ट्रेशन यानी कि कोई खास कानूनी ज़रूरियात नहीं होती सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। जस्ट इनको अपना नाम या कारोबार का नाम रजिस्टर करना होता है गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके, और ये कारोबार स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है जस्ट यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सोल ट्रेडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हिज बिजनेस। तनहा जो मालिक होता है तजारत का या कारोबार का, वही जिम्मेदार है अपने कारोबार की मैनेजमेंट का, इंतजामिया का। ही प्लान्स, ऑर्गेनाइजेस, कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल द बिजनेस, वही है जो मनसूबाबंदी करता है, तरतीब करता है, ताउन करता है और कंट्रोल करता है अपने कारोबार को। ही हैज़ अथॉरिटी टू हायर एंड फायर द रिक्वायर्ड पर्सनल, उसके पास ये इख्तियार है कि वो जिसको हायर करे या जिसको फायर करे अपने कारोबार से, यानी कि जो सिस्टम रखा है उसकी मर्जी है वो किसको रखना चाहता है, और उसकी मर्जी जब चाहे जिसको चाहे निकाल दे, क्योंकि वो अकेला ही मालिक है। मैनेजमेंट और कंट्रोल पूरे कारोबार की उसके पास है। तो ये हमारे पास चौथी कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप की। नेक्स्ट हमारे पास है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसको भी हम देखते हैं इसका क्या मतलब है। Liability of the sole proprietorship is unlimited. In case of loss, his liability is not limited only to his business, only to business property. His private property can also be used to pay claims of the creditors. अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है, लाइबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारियों को, फ्राइज को। ये वो पेमेंट होती है जो आपने अदा करनी होती है। और अनलिमिटेड का मतलब है कि आपके कारोबार से ज़्यादा नुकसान हो जाए तब भी आपको अदा करनी पड़ेगी। अब लाइबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज अनलिमिटेड। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसकी वाजिबात, लाइबिलिटी, जिम्मेदारियां जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। इन केस ऑफ लॉस ऑफ हिज बिजनेस, अगर कारोबार में कोई नुकसान हो जाता है, इज नॉट लिमिटेड ओनली टू बिजनेस प्रॉपर्टी, तो वो नुकसान सिर्फ कारोबार की प्रॉपर्टी तक महदूद नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कारोबार की मलकियत जो है सब कुछ मिला के 50 लाख है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो चुका है, उस पर उधार चढ़ चुका है, इंटरेस्ट लग चुका है, सूद लग चुका है, वो 60 लाख तक पहुंच गया है। तो 50 लाख तो वो कारोबार बेच के चुका देगा, जो 10 लाख है उसका भी वो जिम्मेदार होगा। वो अपनी प्रॉपर्टी या अपने पर्सनल तरीके से कहीं से कुछ पैसे लेके आएगा और अदा करेगा। हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन आल्सो बी यूज्ड टू पे क्लेम ऑफ द क्रेडिटर। उसकी अपनी ज़ाती जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर हो चाहे वो गाड़ी हो, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है उसका उधार चुकाने के लिए जिससे उसने उधार लिया है। इट्स मीन ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड टू पे द बिजनेस डेब्ट। इसका मतलब यह है क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो घर होगा, बिजनेस के अलावा जो भी प्रॉपर्टी है, वो भी इस्तेमाल हो सकती है उसके तमाम उधार चुकाने के अंदर। इसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। जो लिमिटेड लायबिलिटी वाले होते हैं उनका सिर्फ कारोबार में जो हिस्सा होता है वो उतने के ही नुकसानदेह के जिम्मेदार होते हैं। ये शेयर होल्डर वगैरह होते हैं, कुछ खसूसी पार्टनरशिप्स होती हैं। अदरवाइज आपका प्राइवेट जो भी असासा है वो आपको देना पड़ेगा ताकि आपका कर्जा उतर सके, वरना गवर्नमेंट खुद कानून खुद अपने हाथ में तमाम मामलात लेता है और फिर पैसे चुकाने के लिए आपकी नीलामी करता है, घर की या जो भी चीज़ होती है उसकी नीलामी करता है। नेक्स्ट हमारे पास छठा है साइज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। द साइज ऑफ दिस बिजनेस इज यूजली वेरी स्मॉल। इस कारोबार का जो साइज है अमूमी तौर पे बहुत ही छोटा होता है। दिस इज लिमिटेड टू लोकल एरिया, खास एरिया के लिए बना हुआ होता है जो उसका लोकल एरिया होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द एबिलिटी, स्किल्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर आर लिमिटेड। अब इसकी वजह क्या है कि ये छोटे लेवल पे होता है, क्योंकि जो काबिलियत होती है और जो बिजनेसमैन के अंदर जो स्किल महारतें होती हैं, जो सरमाया होता है, वो लिमिटेड होता है, वो छोटे। अब अगर जो लोग कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो वो फिर सरमाया भी बढ़ाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस भी बनाते हैं, उनके पास काबिलियत भी होती है कम्युनिकेट करने की हर तरह के लोगों से, तो वो कारोबार बढ़ा लेते हैं। जिनके पास सरमाया कम हो, काबिलियत कम हो, तो वो एक ही जगह पे अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं, एक ही गली की नुक्कड़ पे दुकान बना देंगे या एक ही सड़क पे या एक ही कॉलोनी में चीज़ें बेचा करेंगे। तो फिर उनका लिमिटेड होता है और छोटे लेवल का उनका कारोबार होता है। ही कैन गिव पर्सनल अटेंशन टू एवरी कस्टमर। इस तरह से वो होता है, फ़ायदा क्या होता है कि वो ज़ाती तौर पे तमाम कस्टमर को अटेंशन दे सकता है। अगर वो मुख्तलिफ ब्रांचेस खोलेगा तो कारोबार बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और फिर वो खुद अपने ज़ाती तौर पे हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। तो इसका फ़ायदा ये है कि वो पर्सनली अटेंशन दे सकते हैं हर कस्टमर को। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉसेस। सो प्रोप्राइटरशिप रिसीव ऑल ऑफ द प्रॉफिट अर्न बाय हिज बिजनेस, इन केस ऑफ लॉ ही पर्सनली बेयर इट। सो प्रोप्राइटर जो होता है, तनहा मालिक जो होता है, वो रिसीव करता है तमाम मुनाफा जो कि वो अपने कारोबार से कमाता है।
इन केस ऑफ लॉस नुकसान की शक्ल में वो पर्सनली ज़ाती तौर पे खुद ही बेयर करेगा तमाम नुकसान को, क्योंकि वो अकेला ही मालिक है अपने कारोबार का, तो नुकसान भी खुद बेयर करता है और मुनाफा भी सारा खुद लेके जाता है। आठवें हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्विक डिसीजन, जल्दी फैसला कर लेना। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस द ओनर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। इस सोल प्रोप्राइटरशिप के कारोबार के अंदर ओनर जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, किसी पे इंसार नहीं कर रहा होता, खुद ही सारा कुछ उसने देखना होता है, क्योंकि मैनेजमेंट और कंट्रोल उसके हाथ में है। ही कैन मेक क्विक डिसीजन रिगार्ड हिज बिजनेस, वो जल्द से जल्द फैसला कर सकते हैं अपने कारोबार के बारे में। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी की अथॉरिटी की जरूरत नहीं है, किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है, वो खुद ही मालिक है, तो अपने कारोबार के जल्द से जल्द जो फैसले करने हो वो कर सकता है। इजी डिसोल्यूशन, बिजनेस सोल बिजनेस कैन बी इजीली डिसॉल्व। There are no legal formality for this purpose. Owner of the business and can end his business anytime he likes. सो प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है वो इजीली डिसॉल्व किया जा सकता है, इजीली खत्म किया जा सकता है। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई कानूनी फॉर्मेलिटीज नहीं है इस मकसद के लिए। ओनर ऑफ द बिजनेस कैन एंड हिज बिजनेस एनी टाइम ही लाइक, वो जब चाहे अपना कारोबार बंद कर सकता है, ठीक है, जब चाहे कारोबार का शटर बंद करे तो बात खत्म। हाँ, बस उसको हो सकता है कि कानून को जाके बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जाके बताना पड़ेगा मेरा कारोबार बंद हो गया, ताकि मुख्तलिफ तरह के जो टैक्सेस वगैरह या कमर्शियल जो टैक्सेस होते हैं वो उस पर लागू ना हो सके, ठीक है, क्योंकि उसका कारोबार खत्म हो चुका है। तो ये हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग, उसकी डेफिनेशन और उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।